हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक़ अजमईन। सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन व लअनतु दाइमतु बाक़ियतु अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अर्सलना मूसा बिआयातिना अन अख़रिज क़ौमक मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाला। सूरह मुबारक इब्राहीम, सूरह नंबर 14, आयत नंबर 5। मुहर्रम हराम सन 1444 हिजरी 2022 जाहिद हाल मुजफ्फरनगर हिंदुस्तान से अशरे उला की ये नवी कड़ी है जो आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। कोशिश की गई कि मुहर्रम याद दहानी का ज़माना है। मुहर्रम अय्यामुल्लाह में शामिल है। मुहर्रम बंदों से ताल्लुक़ नहीं रखता बल्कि मुहर्रम का ताल्लुक़ अल्लाह से है। मुहर्रम कुछ लोगों की और हम जैसे इंसानों की याद नहीं है बल्कि मुहर्रम दर हकीकत अल्लाह की याद है और अल्लाह के उन बंदों की याद है जिन्होंने अल्लाह के लिए अपने को मिटा दिया है। लिहाजा मुहर्रम याद दहानी का ज़माना है। हर जाकिर की जिम्मेदारी है कि याद दहानी कराए, अय्यामुल्लाह की अज़मत समझे और लोगों को समझाए। और इसी तरीके से हर अज़ादार और नौहदार की नौहे खान की जिम्मेदारी भी है कि ऐसे नोहे पढ़े जिससे लोगों के अंदर रिमाइंडर हो, याद दहानी हो, पैगाम हुसैनी दुनिया तक पहुँचे। जो हमारे यहाँ पुराने नोहे पढ़े जाते थे आज भी बयाज़ों में हैं और बुजुर्गों के जहनों में भी महफूज हैं। तो वो नोहे दर हकीकत वही नोहे थे जो पैगाम हुसैनी को लेकर आगे बढ़ते थे और एक एक नोहे से वो पैगाम पहुंचता था जो पूरी पूरी मजलिस जिसका काम नहीं कर पाती थी, और एक एक तकरीर जिससे नहीं पहुंचा पाती थी वहां तक वो नोहे असर करते थे और हर जबान में ये नोहे पेश किए जाते थे। मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि शुरू में अर्ज कर दूं, ज़ाकिरीन से मुताल्लिक भी है, पहले हमसे और मुझसे मुताल्लिक है, और उसके बाद जो शायर हजरात हैं या मनक़बत पढ़ने वाले जवान हैं उनसे भी मैं ये एक बात कहना चाहता हूं। शुरू में ही पैगाम है, बात आगे तो अर्ज कर दूं कि हमारा पूरा जोर जो सा जैसा भी है वो उर्दू पर है। और पहले तो उर्दू दौड़ती हुई थी, बल्कि जो मीर अनीस और मीर दबीर की उर्दू है
वो आसमानों पर थी, कहकशाओं से ऊपर थी, इसीलिए आज तक वो बाकी है, वो चमक रही है, वो दमक रही है, वो दुनिया को रोशनी दे रही है, वो दुनिया को हिदायत दे रही है। पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूं कि जनाब मीर अनीस ने क्या खिदमत की थी इस उर्दू की और इस आजादारी की। एक सलावत पढ़ने वाले। तो बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता ये उर्दू नीचे आ गई और अब उस लेवल के ऊपर ये उर्दू आ चुकी है कि हमारे बच्चे जवान पढ़ते उर्दू हैं मगर लिखते उर्दू नहीं है। वो किसी भी जबान में लिख के पढ़ते हो और वो दौर भी आने वाला है, तकरीबन आ चुका है कि पढ़ते तो हैं मगर समझते नहीं हैं। तो कुरान और हुसैन साथ साथ आ गए हैं। और इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं, मेरा जुमला थोड़ा सा तवज्जो से सुन लें कि हमने इमाम हुसैन और कुरान को बिल्कुल बराबर में लाके खड़ा कर दिया। नई नस्लों के लिए ये खतरे की घंटी और आ चुकी है बात। हम तवज्जो नहीं है, स्कूल अपने नहीं है, कॉलेज नहीं है, मदरसे नहीं है, उर्दू नहीं पढ़ाई जाती, तो नतीजा क्या है कि अब हुसैन और कुरान हमारे लिए बिल्कुल बराबर हो गए। मतलब क्या है, कुरान पढ़ते हैं मगर समझते नहीं हैं। इसी तरीके से नई जनरेशन नोहा पढ़ती है मगर समझती नहीं है, मरसिया पढ़ती है मगर समझती नहीं है, सलाम पढ़ती है मगर समझती नहीं है। तो जिस सिर्फ जबान से चीजों को अदा किया जाएगा, खाली तिलावत का सवाब हासिल किया जाएगा, तो ये हमारी जिंदगी को तब्दील करने वाली नहीं है। कुरान वो असर करता है जो जबान से ज्यादा दिल से निकले, और मरसिया और नोहा भी वही असर करेगा जो जबान के बजाय दिल की गहराई से निकले। बल्कि कुरान तो दिल से निकलता है लेकिन मरसिया और नोहा दिल से नहीं निकलता, जबान से नहीं निकलता। मरसिया और नोहा तो आंखों से निकलता है, उससे पता चलता है कि ये मरसिया है या लय है या तरस। सलावत पढ़ दे वर मोहम्मद वाले। तो अज़ीज़ान गिरामी मामला ये है, मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ूंगा और इंशाअल्लाह आप थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल के साथ सुन लेंगे। पहले दिन जो इस अशरे के लिए मौजू इंतखाब किया गया था वो यही है कि हमें दीन खुदा की मदद करना है, लोगों को अंधेरों से निकाल के नूर की तरफ और लाइट की तरफ लाना है। और वो ये है कि मुहर्रम सिर्फ माह अज़ा नहीं है, सिर्फ रोने रुलाने का महीना नहीं है, बल्कि आपको इससे एक मरहला आगे जाना पड़ेगा और वो है माह ज़ियारत। जैसे मरने वाले का जनाजा दफन करने के बाद घर पे हाजिरी देना जरूरी समझा जाता है, सामने वाले को दो कलमे कहना जरूरी समझा जाता है, इसी तरह मुहर्रम में भी आजादारी के साथ साथ आपको ज़ियारत भी करना है। और सिर्फ ज़ियारत से काम चलने वाला नहीं है, चेहरा देखने दिखाने से काम चलने वाला नहीं है, बल्कि चेहरा देखने के साथ साथ अगर सामने वाला हमसे कहता है कि ये मदद चाहिए, फला हेल्प चाहिए, ये काम कर दीजिए, फला काम कर दीजिए, तो फिर दोस्ती मोहब्बत का तकाजा ये है कि इंसान उसको भी नुसरत के मरहले पर आए, सामने वाले को जहां तक नुसरत और मदद की जरूरत है उतनी नुसरत और मदद करे। अगर मदद की मगर उतनी मदद नहीं की जितनी जरूरत है तो फिर ये भी दोस्ती नहीं है। पैगंबर को जितनी नुसरत और मदद की जरूरत थी, कल मैंने अर्ज किया था कि मौला कायनात ने उसी एतबार से पैगंबर की नुसरत की, मदद की, दीन इलाही को उसी तरीके से मदद और हेल्प पहुंचाई। और जितनी मदद मौला कायनात ने की, इसी तरीके से अल्लाह ने मौला कायनात को वो दर्जा, वो रुतबा अता किया कि पूरी उम्मत और तमाम कौम मिल के भी चाहते हैं कि अली के किसी एक कारनामे का मुकाबला कर लें, मगर मुकाबला नहीं होता। क्यों? इसलिए कि जितनी नुसरत अली ने दीन की है, पूरी उम्मत मिल के भी अली के किसी एक कारनामे के मुकाबले में वो दीन खुदा की मदद नहीं कर सकते। लिहाजा ये सामने की बात है और बगैर नुसरत के आदमी आगे बढ़ने वाला नहीं है। ये नुसरत क्या चीज है? एक सवाल है जवानों से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सलवात पढ़ना है तो बुलंद आवाज से सलवात पढ़े ना, मुहर्रम की सलवात। सवाल यह है कि इमाम का ज़ुहूर क्यों नहीं हो रहा है? इमाम ज़माना का ज़ुहूर क्यों नहीं हो रहा है? इमाम नहीं आना चाह रहे? तवज्जो कीजिएगा। तो कहेंगे नहीं वो तो इमाम है, हमारी तरह थोड़ी है कि जब मूड आया तो जो दिल चाहा वो करने लगे, और जब तबीयत नहीं चाहिए तो लाख लोग कहिए कि भाई ये करना है वो करना है, करने के लिए तैयार नहीं। इमाम इमाम है, चाहे सुबह का मामला हो, चाहे जोहर का मामला हो, और चाहे रात पर बिस्तर का पर लेटने की बात हो। इमाम के लिए जो ड्यूटी है, जो जिम्मेदारी है, जो वाजिब है, जो फर्ज है, फरीजा है, इमाम को ये फर्क नहीं पड़ता कि मौसम क्या है, हालात क्या है, दोस्त क्या है, साथी क्या है। तो असली ये टॉपिक है कि इमाम ज़ुहूर क्यों नहीं कर रहे हैं। अब इसकी मिसाल में आपके सामने है। पैगंबर के बाद मौला कायनात ने घर में क़याम किया और आप घर से बाहर नहीं निकले, गोशा नशीनी और खाना नशीनी की जिंदगी इख्तियार की। जब मजबूरन उम्मत सामने आई और आपके हाथ पे जबरदस्ती लोगों ने बैत की, तो मौला ने उस बैत को कबूल किया, और नहजुल बलागा में मौला का खुतबा मौजूद है। तवज्जो कीजिएगा। दूसरा सवाल, इमाम हसन ने सुलह की और उसके बाद 10 साल तक इमाम हसन तकरीबन दुनिया में रहे, मगर इमाम हसन इस्लाम ने क़याम नहीं किया। इमाम हुसैन ने क़याम किया, मगर इमाम सज्जाद ने क़याम नहीं किया। फिर उसके बाद तमाम आइम्मा का दौर के बाद एक आप सिलसिला देखते रहे, किसी भी इमाम ने क़याम नहीं किया, इमाम नहीं उठे, और बल्कि इसी तरीके से जो भी अपनी जिम्मेदारी हो सकती थी, घर में बैठकर, मजलिस में बैठकर, मस्जिद दर्स के जरिए से इमाम उस तरीके से तबलीग दीन भी करते रहे और दीन को बचाते रहे, मगर मैदान में नहीं आए। कोई शिया है जो ये कह दे कि माज़अल्लाह किसी इमाम के पास ताकत नहीं थी, हिम्मत नहीं थी, कुव्वत नहीं थी, क़याम का जज्बा नहीं था? सवाल है, जरा सोचिए, और सोचना पड़ेगा हमें मुहर्रम हम क्यों मनाते हैं। हर एक यही कहेगा नहीं, जो मौला कायनात के पास ताकत थी वही हर इमाम के पास ताकत थी। अगर खैबर में मौला कायनात की जगह कोई दूसरा इमाम होता तो खैबर इसी तरीके से 2 उंगलियों पर नजर आता जिस तरह मौला कायनात की उंगलियों पर था। अगर करबला में इमाम हुसैन की जगह 9वें इमाम होते, 10वें इमाम होते, 11वें इमाम होते, तो वही कारनामा अंजाम देते जो इमाम हुसैन ने अंजाम दिया है। इसलिए कि इमाम एक होता है, इमाम हुज्जत खुदा होता है, इमाम के पास इल्म किताब होता है, इमाम के पास वही ताकत होती है जो अल्लाह ने पहले को दी है, वही आखिरी को दी है, और वही इमाम वही होता है जिसके पास अमामा रसूल होता है, जिसके पास रसाल रसूल होता है, लिबास रसूल होता है। इमाम वही होता है जिसके पास जुल्फ़कार होती है। फिर इमाम हुसैन क्यों खड़े हुए, मौला कायनात क्यों खड़े हुए, बाकी लोग क्यों नहीं उठे? अज़ीज़ान गिरामी, अब नहजुल बलागा में मौला कायनात फरमाते हैं कि लौला हुज़ूरुल हाज़िर, अगर ये चाहने वाले और मदद करने वाले, सपोर्ट करने वाले लोग ना होते, व क़यामिल हुज्जा, और हमारे ऊपर हुज्जत और दलील कायम ना हो गई होती, बेवजूदिन नासिर, मददगारों की मौजूदगी की वजह से अगर हमारे ऊपर हुज्जत तमाम ना हो गई होती, वमा अख़ज़ल्लाहु अलल उलमा, और अल्लाह ने उलमा से जो अहद लिया है, अगर ये न होता तो मैं तुम्हारी हुकूमत को तुम्हारे हवाले कर देता, तख्तो ताज को तुम्हें दे देता, मुझे इसका कोई शौक नहीं है। नहजुल बलागा खुतबा नंबर 3, क्या फरमाया मौला ने कि अगर मदद करने वाले न होते और ये जाहिर न होते तो मुझे हुकूमत की कोई लालच नहीं थी, मुझे इन तमाम चीजों से कोई सरोकार नहीं था, मगर क्योंकि मदद करने वाले आ गए,
बैयत करने वाले आ गए, अब मैं घर में बैठा नहीं रह सकता। तो मतलब ये हुआ कि इमाम जब हुकूमत के तख्तों हुकूमत पर आता है और हुकूमत का चार्ज अपने हाथ में लेता है, तो ये मुआज़े के जरिए नहीं होता, ये गैबी ताकत के लिए जरिए नहीं होता, ये करामत के जरिए नहीं होता, बल्कि इमाम क्या कर रहे हैं, लौला हुजूरुल हाजिर, अगर मदद करने वाले ना आते और वह क़यामुल हुज्जा और हुज्जत कायम ना हो जाती, बेवजूद नासिर, अगर मदद करने वालों के जरिए हम पर हुज्जत तमाम न होती तो मैं कभी भी क़याम न करता। यानी गोया इमाम मासूम मौलाए कायनात जैसी शख्सियत भी जब क़याम करती है, जब मैदान में उतरती है, तो उसको भी मददगारों की जरूरत होती है, उसे मददगारों की जरूरत होती है। और जब मददगारों की जरूरत है, अगर मददगार नहीं है तो फिर इमाम क़याम नहीं करता है। इमाम हुसैन को मददगार मिल गए, इमाम हुसैन 72 को लेकर मैदान में आ गए। ये दलील है कि बाकी इमामों के पास 72 मददगार भी नहीं थे। बस अज़ीज़ान गिरामी, इसका मतलब यह हुआ कि अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी भी है। हम ये कहते हैं कि इमाम ज़माना का ज़ुहूर नहीं हुआ, अज्जिल फरजक अज्जिल फरजक, ऐ इमाम ज़माना आइए, इमाम ज़माना आइए, इमाम ज़माना आइए। इमाम कह रहे हैं मुझे बुला कहाँ रहे हो, मुझे कहाँ बुला रहे हो? कत्ल कराने के लिए बुला रहे हो या अदलो इंसाफ फैलाने के लिए बुला रहे हो? अगर मेरा कत्ल करने, मुझे शहीद कराने के लिए बुला रहे हो तो मैं आ सकता हूं, लेकिन अगर अदल इंसाफ फैलाने के लिए बुला रहे हो तो जरूरी है कि पहले तुम भी अदल इंसाफ के रास्ते पर चलो, इतने नासिर व मददगार तैयार हो जाए कि मैं अदल इंसाफ फैला सकूं। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। नहजुल बलागा खुतबा नंबर 146 146। दूसरे खलीफा ने इमाम से मशवरा किया, मैं रोम वालों की जंग में मैं जाऊं कमांड करके फौज को या ना जाऊं? इमाम ने कहा आप यही तशरीफ रखिए, जाने की जरूरत नहीं है। फिर इमाम ने एक जुमला कहा कि पैगंबर के जमाने में जब हम जंग करते थे तो हम फौजों की तादाद और कसरत की बिना पर नहीं जीतते थे, बल्कि इन्ना कुन्ना नुकातिल बिन्नस्र वल मऊना, जब हम मैदान में उतरते थे तो अल्लाह की मदद के सहारे और अल्लाह की इमदाद के सहारे मैदान में उतरते थे। ये क्या कह रहे बोला कायनात, यानी हम ये नहीं देखते थे कि हमारी तादाद कितनी है, फौज कितनी है, लश्कर कितना है, बल्कि बिन नस्र वल मऊना, अल्लाह की मदद के सहारे हम मैदान में उतरते थे, यानी खुदा की मदद आती थी। बस अज़ीज़ान गिरामी, मैं यही कहना चाहता हूं कि सिर्फ रोने से काम चलने वाला नहीं है, सिर्फ ज़ियारत से काम चलने वाला नहीं है। हमें दीन खुदा की मदद करना पड़ेगी, हमें नासिर दीन इलाही बनना पड़ेगा। शब कद्र के अमाल बहुत अहम अमाल हैं, आप यकीनन करते हैं, परवरदिगार सबके अमाल को कबूल फरमाए। उन्हीं अमाल में एक ऐसी दुआ है जो साल भर हमेशा पढ़ना चाहिए, और वो दुआ यही है, वजअलनी मिम्मन तंतसिरु बिही लिदीनिक, ऐ अल्लाह मुझे उन लोगों में करार देना जिनके जरिए तू अपने दीन की मदद करता है। ये क्या है? नुसरत। शबे कद्र में नुसरत की मदद दुआ की जा रही है। परवरदिगार मुझे उन लोगों में करार देना जिनकी तू मदद करता है, वला तस्तब्दिल बी गैरी, और जो खिदमत दीन, खिदमत शरीयत, खिदमत इस्लाम, खिदमत मजहब का मुझे मौका दिया है, मेरी जगह किसी और से ये काम न लेना, मुझे न हटा देना कि मुझे हटा के दूसरा काम किसी और से ले ले। मतलब क्या हुआ कि अल्लाह से ये दुआ कर रहे इमाम कि परवरदिगार दीन की खिदमत की तौफीक दे। आदमी कहेगा नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा, इमाम बताना चाहते हैं तुम्हें अकड़ने की जरूरत नहीं है,
खुदा के पास आदमियों की कमी नहीं है, अफराद की कमी नहीं है। अगर तुम दीन खुदा का काम नहीं करोगे, परवरदिगार को दीन का काम लेना होगा, वो किसी और से काम ले लेगा, वो दूसरों से काम ले लेना। खुदा के यहाँ कोई मदद जरूरत नहीं है। लिहाजा खुदा से ये दुआ करते रहो, वला तस्तब्दिल भी गैरी, परवरदिगार दीन का काम लेते रहना, किसी और को मेरी जगह न रखना, मैं खिदमत के लिए हाजिर हूँ। सलावत पढ़ दे पर मोहम्मद वाले। अब अज़ीज़ान गिरामी, आज तकरीबन आखिरी बयान है, कल तो रोज़े आशूरा का सिलसिला है, लिहाजा मैं अपने बयान को समेट रहा हूँ। इस गिरफ्तार आवाज के साथ साथ कोशिश कर रहा हूं कि मेरी ये गिरफ्तार आवाज और ये गुजारिशात आपकी खिदमत में पहुंच जाए। एक सलवात पढ़ दे, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अल्लाह को दीन की मदद के लिए मददगारों की जरूरत है, नबी को मददगारों की जरूरत है, नासिर की जरूरत है। इमाम हुसैन को भी सिर्फ रोने वालों के नहीं, बल्कि रोने वाले ऐसे हों जो दीन की मदद कर सके, इमाम हुसैन की मदद कर सके, ऐसे मददगारों और नासिरों की जरूरत है। नासिर जो है, नासिर मददगार, ये अल्लाह का नाम भी है। नसीर अल्लाह का नाम भी है, परवरदिगार इलाही के परवरदिगार और खुदा के अस्माए हुस्ना में से है, खुदा के बेहतरीन नामों में से है नासिर व नसीर। सोचिए कितना बड़ा मर्तबा होता है उस इंसान का जो नुसरत के मरहले पर आता है। अब कह रहे कि नुसरत कैसे हासिल हो, मदद कैसे हासिल होती है? कुरान कहता है वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, मदद हासिल करो नमाज के जरिए, मदद हासिल करो रोजे के जरिए, मदद हासिल करो सब्र के जरिए। दूसरी तरफ है नहजुल बलागा में मौला कायनात कहते हैं खुतबा नंबर 26, वस्तशइरु सब्र फइन्नहु दाअ इला नस्र, सब्र को अपने सीने से लगा लो, सब्र को अपना शिआर बना लो, साबिर और शाकिर हो जाओ, क्योंकि इससे मदद हासिल होती है। फिर इमाम कहते हैं खुतबा नंबर 56 में, फलम्मा रा अल्लाहु सिद्क़ना, जब अल्लाह ने हमारी सच्ची दिली देखी, हमारे नियतों की सच्चाई देखी, हमारे इरादों की सच्चाई देखी, अंज़ला अलैना नस्र, तो अल्लाह ने हमारे ऊपर अपनी मदद नाजिल फरमाई। तो मौला क्या बता रहे हैं कि अल्लाह की मदद कैसे आती है? छूमंतर से नहीं आती, झाड़ फूंक से नहीं आती, बल्कि अपने अंदर सदाकत पैदा कर लो, दिल की सच्चाई पैदा कर लो, अल्लाह आसमान से मदद और नुसरत नाजिल करेगा, खुदा तुम्हारी मदद करेगा। हमारे ऊपर अगर खुदाई मदद और इमदाद नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं दिलों में खोट पाया जाता है, नीयतों में खोट पाया जाता है, काम काज और इरादों में खोट पाया जाता है, लिहाजा खुदा की मदद नहीं आती। एक सलावत पढ़ दे पर मोहम्मद वाले। अब अज़ीज़ान गिरामी, पैगंबर से लोगों ने कहा या नबी हम अजर रिसालत देना चाहते हैं। पैगंबर ने फरमाया कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मुझे तुमसे कुछ अजर नहीं चाहिए, कोई पैसा, कोई दौलत, कोई डिमांड नहीं, बल्कि सिर्फ ये चाहिए कि मेरे घर वालों से मवद्दत इख्तियार करो। मवद्दत का मतलब मोहब्बत नहीं होता, मवद्दत यानी वो मोहब्बत जो इताअत के साथ हो, जो पीछे चलकर इत्तिबा के साथ हो। और बहरहाल ये अजर रिसालत कयामत तक हर एक के ऊपर अदा करना वाजिब है, हमारे आपके ऊपर भी अजर रिसालत अदा करना वाजिब है। जो अजर रिसालत अदा नहीं करेगा गोया उसको रिसालत से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। तो अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्यों निकले थे मदीने से? पहले दिन इमाम ने ऐलान कर दिया था पैसा चाहिए, मेरे साथ आने की जरूरत नहीं।
हुकूमत चाहिए मेरे साथ आने की जरूरत नहीं, कुर्सी चाहिए मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, शोहरत चाहिए, पब्लिसिटी चाहिए, मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरे साथ आना है तो शहादत को सामने रख के मेरे साथ आओ। मैं दीन खुदा को फैलाने जा रहा हूं, मैं इस्लाह उम्मत के लिए जा रहा हूं, मैं लोगों को सुधारने के लिए जा रहा हूं, दीन की हिदायत करने के लिए, लोगों को इस्लाम की तरफ लाने के लिए जा रहा हूं। लिहाजा फर्श अज़ा के ऊपर हमारा आप आते हैं तो हमारी जिम्मेदारी भी यही है कि इमाम हुसैन की तरह की मदद इस तरह करना है कि दीन आगे बढ़े, शरीयत आगे बढ़े, लोगों की जो दीनी सतह है, मजहबी सतह है, दीन की पाबंदी है, वो ज्यादा आगे बढ़े। इमाम हुसैन को अपने पीछे नमाज पढ़ाने वालों की ज्यादती नहीं चाहिए। देखिए फिर वही बात आती है, मेरे पास गला भी नहीं है और वक्त भी नहीं है कि मैं वजाहत कर सकूं बच्चों के लिए। सिर्फ ये नहीं है कि हम इमाम के हमदर्द हैं, सिर्फ ये नहीं है कि हम इमाम के साथी हैं, हम इमाम के पीछे चल रहे हैं, नहीं, ये नहीं होने वाला, बल्कि इमाम को नासिर और मददगार चाहिए। ये बताइए जंगे सिफ़ीन में और जंगे नहरवान में मौला कायनात के पीछे जो उनकी फौज वाले थे वो नमाज पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे? जंगे सिफ़ीन में 2 जमातें होती थी मौला के लश्कर में, या 1 जमात होती थी? कहने मौला कायनात नमाज पढ़ाते थे, पूरी फौज नमाज पढ़ती थी। तवज्जो रुख पेश करना चाहता हूं, लेकिन जो मौला के पीछे नियत बांध के खड़े होते थे, क्या बाद में उन्होंने मौला का साथ भी दिया? सब लोग मौला के नासिर थे? कहा नहीं, जब मामला खतरनाक हो गया, दुश्मन ने चाल चली, यही मौला के सामने तलवार लेकर आ गए। तो इसका मतलब यह है कि मौला कायनात को पीछे नमाजों की ज्यादा सफे नहीं चाहिए, बल्कि नासिर मददगार चाहिए। लश्करे हुसैन, लश्करे हुर ने करबला पहुंचने से पहले इमाम हुसैन से जब मुलाकात की तो नमाज किसके पीछे पड़ी थी? तवज्जो कीजिएगा। हुर ने जब नमाज इमाम हुसैन के पीछे पड़ी तो हुर की फौज भी इमाम हुसैन के पीछे नमाज पढ़ रही है, मगर जब नुसरत का मामला आया तो फौज अलग हो गई, हुर दूसरी तरफ चला गए और इमाम हुसैन दूसरी तरफ चले गए। क्या ये हुसैनी कहलाएंगे? अरे नमाज तो इमाम के पीछे पड़ी है। का इमाम के पीछे नमाज पढ़ने से कुछ नहीं होता, मौला कायनात के पीछे नमाज पढ़ने से कुछ नहीं होता, हत्ता के पैगंबर के पीछे नमाज पढ़ने से कुछ नहीं होता। मुनाफिकीन किसी और के पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे, पैगंबर के पीछे ही खड़े होते थे। बाकी फौज का गई अता पता नहीं। हुर अलैहिस्सलाम कैसे बना? का जब तक पीछे नमाज पढ़ता रहा जहन्नम में रहा, जब नमाज के साथ साथ नुसरत की मंजिल में आ गया हुसैनी बन गया। सलावत पढ़ने वाले एक और सलावत पढ़ दे मोहम्मद। तो बस अज़ीज़ान गिरामी, मेरी आवाज साथ दे जाए और मैं आखिरी मंजिल तक पहुंच जाऊं। अब सबसे बड़ी ज़हमत यह है कि जो इमाम हुसैन के नाम पर काम हो रहे हैं, कितनी चीजें हैं जिनकी वजह से दीन को नुकसान पहुंच रहा है। कभी कभी हमारे बच्चे नादानी में वो बात कर देते हैं कि जिससे वाक़ई सैयदुल शुहदा के लिए बदनामी है, इस सजादारी के लिए वाक़ई वो चीजें आती हैं, जरा से जज्बात बढ़ जाते हैं, जरा सा जोश पैदा हो जाता है तो ये होश खो देते हैं। जो आदमी जोश में होश खो दे, करबला में उसकी एंट्री नहीं है।
अज़ादारों में उसकी एंट्री नहीं है, मातमदारों में उसकी एंट्री नहीं है। जोश के साथ होश होना चाहिए। जनाब अब्बास अलंबरदार से ज्यादा हमारे आपके पास जोश है। जनाब अब्बास से ज्यादा हम हुसैन के चाहने वाले हैं। सरकार अबुल फजल अब्बास से ज्यादा हम ताकतवर हैं। सरकार अबुल फजल अब्बास से ज्यादा खिदमत हुसैन करना चाहते हैं। नहीं अजीजान गिरामी, वहां तो इमाम को डायरेक्ट बुरा भला कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, जिसारत कर रहा है दुश्मन, मगर अब्बास फिर भी अपने जज्बात पर कंट्रोल और काबू हासिल किए हुए बताना चाहते हैं हुसैन को जोश वालों की जरूरत नहीं है, होश वालों की जरूरत है। जरा जरा सी बातों पे आस्तीनें चढ़ जाया करती है। ये कौन सी आजादारी है? ये कौन सी मातमदारी है? ये कौन सी फर्श अज़ा की इज्जत और एहतराम है? ये कौन सा जुलूस का एहतराम है? हम क्या साबित करना चाहते हैं अज़ादारों? मेरे जवानों, मेरे साथियों, सारी जिंदगी अगर आजादारी की और खुदा ना खास्ता हमारी वजह से किसी ने इमाम हुसैन की तरफ उंगली उठा दी तो सब इबादत बेकार। सारी जिंदगी सब कुछ करते रहे, लेकिन अगर हमारी वजह से दीन की तरफ उंगली उठी, कुरान की तरफ उंगली उठी, इमामों की तरफ किसी ने कुछ कह दिया, गलत लहजा इख्तियार कर लिया, सब का सब अमल हफ्त हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि हम अपने अमल की वजह से दीन और शरीयत की बदनामी का सबब बन रहे हैं। जुलूस अज़ा उठाना है मगर होश में रहकर, फर्श अज़ा पर आना है मगर होश में रहकर, अपने जज्बात को कंट्रोल करना है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं जीज़ान गिरामी, किताबें उठाकर देखिए, बहुत सी चीजों को हमने इतना बड़ा बना लिया है कि जो बड़ी चीजें रह गई हैं उनकी कोई इज्जत नहीं है और छोटी चीजों की बड़ी इज्जत हो गई। यहां तक है कि एक मोमिन की इज्जत काबे की इज्जत के बराबर है। कोई काबे की तौहीन करे हमें बर्दाश्त होगा, कोई काबे को बुरा भला कहे हमें बर्दाश्त होगा, मगर एक मोमिन की तौहीन की जा रही है तो ऐसा ही है जैसे काबे की तौहीन है, ऐसा ही है जैसे दीन की तौहीन है, ऐसा ही है जैसे शरीयत की तौहीन है। बस अज़ीज़ान गिरामी, जिन हाथों से अलम उठा रहे हैं, अगर ये हाथ अलम उठाने वाले हाथ किसी मोमिन के ऊपर उठ रहे हैं तो ये अलम अब्बास का नहीं है, ये हाथ हुसैन के नहीं है। दोनों में से एक चीज है। अगर हाथ में अब्बास का अलम है, सर कट सकता है, हाथ कट सकते हैं, ये अलम नहीं छूट सकता। अगर हाथ में हुसैन का मातम है तो ये हाथ कट सकते हैं मगर किसी मोमिन के ऊपर नहीं उठ सकते। अगर किसी मोमिन अज़ादार के ऊपर उठ रहे तो ये मातम हुसैन का नहीं है या ये हाथ हुसैन का नहीं है। खुदा के वास्ते हाथों को हुसैनी बनाओ, अलम को अलमदार अब्बास का अलम बनाओ। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद। मैं बताना चाहता हूं ज़ीज़ान गिरामी, पैगंबर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। ठीक, मतलब क्या हुआ? यानी गोया पैगंबर ने अपना पूरा इल्म मौला कायनात के हवाले कर दिया, पूरा दीन मौला कायनात के हवाले कर दिया। तुम्हें दीन और शरीयत चाहिए तो अली के दरवाजे के ऊपर आ जाओ, और अली के अलावा कहीं दीन तुम्हें शरीयत और कुरान नहीं मिलेगा। तवज्जो कीजिएगा, एक कलम मौला कायनात को दिया पैगंबर ने और एक कलम दिया मौला कायनात को।
बहरहाल उलमा से मैं इस्लाह चाहूंगा, मेरे जहन में नहीं है, हो सकता है याद न रहो पढ़ाओ, लेकिन मुझे नहीं याद आ रहा। खैबर बहुत बड़ी फतह है, मगर कुरान ने खैबर को या दूसरी जंगों को फतह मुबीन करार नहीं दिया। कुरान में एक ही जीत और एक ही फतह को कुरान में कहा गया, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। ऐ पैगंबर, हमने आपको खुली हुई फतह इनायत की। सूरह फतह कुरान में मौजूद है, पहली आयत पढ़ लिया। हमने आपको ओपन खुली हुई जीत और फतह इनायत की। यह फतह कहां मिली, कौन सी जंग में मिली? उलमा किराम से पूछिए। उलमा फरमाएंगे किसी जंग में अल्लाह ने यह कामयाबी और फतेह मुबीन नहीं दी। यह सूरा किसी जंग की शान में नहीं है, बल्कि सुलह हुदैबिया में ये सूरा नाजिल हुआ, उसके बाद सूरा नाजिल हुआ। यानी जब पैगंबर ने सुलह कर ली तो अल्लाह ने कहा, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, हमने आपको खुली हुई फतह इनायत की है। मौला कायनात ने इतनी जंगें जीती, अल्लाह ने किसी जंग को फतेह मुबीन नहीं कहा जिस तरीके से सुलह हुदैबिया को फतेह मुबीन कहा है। मगर फतेह मुबीन भी किसी और के खाते में नहीं गई, यह भी मौला कायनात के हिस्से में आई। क्यों? दूसरी जगह जुल्फ़िकार चल रही थी और यहाँ पर अली ने कलम चलाया, सुलहनामा लिखा। अल्लाह ने कहा, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। तो मतलब क्या हुआ? तलवार रख के अली ने कलम चलाया, अल्लाह ने फतेह मुबीन कलम करार दिया। अब अज़ीज़ान गिरामी, लोगों को और खास तौर से हमें मौला कायनात की जुल्फ़िकार तो याद रह गई, अली का कलम किसी को याद नहीं रह गया। काश हमारे जुलूसों में दो चार कलम लहराने वाले भी होते। काश हमारे मजमूए में, हमारे जवानों में दो चार कलम चलाने वाले भी होते। अपनी उम्मत से न दाम और न दिरहम मांगा था, अपनी उम्मत से न दाम और न दिरहम मांगा था। आखिरी बार पैगंबर ने कलम मांगा था। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद वाले। हम लोग क्या दिखाना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? बस मैं इतना याद कर रहा हूं कि फर्श अज़ा पर आने का मतलब ये है कि चांद रात में हम जैसे थे। जितनी मजलिस से आ रही हैं, हर मजलिस में कम से कम एक पैगाम लेकर उठे और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें ताकि किरदार हुसैनी हो जाए। वरना अगर बदन के ऊपर काले कपड़े हैं, एक जुमला कह रहा हूं, आखिरी दिन ये जुमला लेके चले जाए मेरे जवान। अगर बदन के ऊपर काले कपड़े हैं मगर दिल में वो चीजें नहीं है जो हुसैनी किरदार होना चाहिए, किरदार वो नहीं है जो हुसैनी है, और बदन के ऊपर काले कपड़े आ गए मुहर्रम के अंदर, तो फिर ये ऐसा ही है जैसे काबे के ऊपर काला गिलाफ पड़ा हुआ है मगर काबा दूसरों के कब्जे में है। आज काबा किसके कब्जे में है? आज काबे के ऊपर कौन काबिज है? बस अज़ीज़ान गिरामी, ऐसा ही जैसे काबे के ऊपर काले कपड़े तो पड़े हुए मगर ये दूसरों के कब्जे में है। जब काबे पर इमाम ज़माना का कब्जा होगा तब काबा असली रंग दिखाएगा, तब हिदायत बनेगा, तब उम्मत को सुकून मिलेगा। इसी तरीके से ये काले लिबास से कुछ नहीं होने वाला, जो दिल का काबा है जब ये इमाम ज़माना के काबू में आ जाए, इमाम ज़माना की बेतबा में आ जाए, तब हुसैनियत का रंग देखने वाला होगा। सलावत पढ़ दे पर मोहम्मद वाले।
जिस मजलिस में जाइए हर मजलिस में कम से कम एक हिदायत का पैगाम हासिल कीजिए, और जिस मजलिस से आपको हिदायत ना मिले उस दिन से उस जाकिर को खुदा हाफिज कहिए। सीधी बात है। जिस दिन मैं आपको कोई अच्छी बात ना बता सकूं तो फिर यह मिंबर दुनिया वालों का मिंबर नहीं है, यह स्टेज शो नहीं है, यह पब्लिक जमा करने की जगह नहीं है, यह अपनी पब्लिसिटी अपनी शोहरत और इसके लिए नहीं है, बल्कि यह हुसैन का पैगाम पहुंचाने के लिए। जिस मोबाइल से कॉल ना होती हो वो मोबाइल किसी काम का नहीं है, उसे फेंक दिया जाता है, बच्चों का खिलौना बना दिया जाता है। जिस जबान से हुसैन का पैगाम ना पहुंचे उसे बच्चों के हवाले कर दीजिए, वो इस मिंबर के लायक नहीं है। अपना वक्त जाया ना करें, कौम का वक्त जाया ना करें। कौम को ऐसे ज़ाकिरीन और ऐसे उलमा की जरूरत है जो हम जैसे लोगों को नसीहत कर सके और हमें हिदायत कर सके। लिहाजा हर मजलिस से पैगाम होना चाहिए। जल्दी जल्दी सुन लें, रोज़ आशूर का जुलूस है। मैं हर साल अर्ज करता हूं, बावजू आप आते हैं। आशूर के दिन पूरे दिन कोशिश करें बावजू रहे, ताकि इमाम हुसैन के साथियों के सवाब में शरीक हो सके। और दूसरी बात यह है कि जहां कहीं भी जोहर की नमाज का वक्त हो जाए, अव्वल वक्त नमाज अदा करें, अव्वल वक्त नमाज अदा करें। क्योंकि इमाम ने मैदान जंग में नमाज पढ़ के बताया है कि मैं इसी नमाज को बचाने के लिए अपना घर लुटा रहा हूं, मैं इसी दीन को बचाने के लिए अपना घर लुटा रहा हूं, मैदान में आया हूं। लिहाजा अगर दीन न बचेगा तो फिर इसका क्या फायदा हो। इसी तरीके से मैं अर्ज करता हूं, बहरहाल मैं कहता रहूंगा और आप इंशाअल्लाह मेरा साथ देते रहेंगे, और ये चीज होना एक दिन होके रहेगी। वो यही है कि जब तक आशूर की ज़ियारत ना हो जाए करबला में, फाका शिकनी ना कराए, नजरो नियाज तकसीम ना करें, बल्कि साथ में होना चाहिए। किसी को जल्दी है वापस आना है दूसरों के हवाले कर दे। कोई मौला की नजरो नियाज करबला से आशूर के दिन अपने घर नहीं लेकर जाएगा, आपकी तरफ से तकसीम कर दी जाएगी। कम से कम एक तरीका तो हो कि आज क्या है, अभी ज़ियारत नहीं हुई, अभी असर का वक्त नहीं हुआ, हमने फाका शिकनी शुरू कर दी। दूसरी बात यह है कि जुलूस में जो सफाई, जो इंतजाम, जो वॉलंटियर्स चीजें अंजाम देते हैं, उसकी भी आपको जरूरत है। और अपनी माओ बहनों से भी मैं अर्ज करूंगा, खुदा आपको सलामत रखे, आपके जज्बे को सलामत रखे। हमने जो भी अज़ादारी सीखी है इन्हीं माओ से सीखी है। इन्होंने अपनी गोद में लेकर, हमारी माओ ने हमें अपनी गोद में लेकर या हुसैन सिखाया, तो आज इस काबिल हुए हैं कि यहां तक आए हैं। खुदा के वास्ते आशूर के जुलूस में आपको यह ध्यान रखना है, यह ख्याल रखना है कि बीबियों के लिए ऐसी जगह बनाई जाए जहां बैठ के यह आजादारी कर सके, इन्हें सड़कों पर आने की जरूरत न हो सके। मालूम खवातीन रोज़े आशूर जुलूस में और खुदा न खास्ता बेपर्दगी हो रही है, गैरों की निगाहें हैं, हर तरह के बुरे लोग होते हैं। हुसैन यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आजादारी हो, मगर मेरी माए बहनें, खासतौर से शबे आशूर मैंने सुना है और देखा भी है, यहां हाजरी हो रही है, वहां हाजरी हो रही है, अलग अलग इमाम बाड़ों में देर रात लड़कियों का और औरतों का इधर उधर जाना, चाहे शबे कद्र हो चाहे शबे आशूर हो, ये मुनासिब नहीं है। बस इससे ज्यादा नहीं मैं कह सकता। आप अपनी खवातीन को संभालना होगा, अपनी बच्चियों को संभालना होगा। आशूर के रात इमाम बाड़े में बैठ के जो दिल चाहे आजादारी कीजिए, और यकीनन आजादारी करना चाहिए। इनके लिए जगहों का इंतजाम किया जाए, इनके लिए अज़ाखानों का इंतजाम किया जाए, इनके लिए उन जगहों का इंतजाम किया जाए जहां बैठ के आजादारी कर सके। इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, कौन सी किताब में लिखा हुआ है ये कौन सी आजादारी हो रही है? मातबदारी का सवाब है, इधर उधर घूमने और टहलने का कहीं सवाब नहीं लिखा गया है। लिहाजा ये खवातीन, ये बच्चियां मेरी गुजारिश को सुने,
और जो कुछ भी इस तरह की चीजें हैं जिससे इमाम हुसैन का दिल टूटता है, इमाम ज़माना के दिल को तकलीफ पहुंची है, उन पर अल्लाह के वास्ते, खुदा के लिए, लिल्लाह बिल्लाह, इमाम हुसैन के लिए, जनाब सकीना के लिए आप इन तमाम चीजों से परहेज करें। इसलिए कि इस मुहर्रम के लिए, इस दीन के लिए बड़ी कुर्बानी दी गई है, बहुत बड़ी कुर्बानी दी गई है। और आज जिस मासूम का और जिस शहीद का तस्करा करने के लिए हम और आप जमा हुए हैं, यौम अली असगर पूरी दुनिया में मनाया जाता है। दुश्मन इसी यौम अली असगर से परेशान है। मेरी माए बहनें नन्हे नन्हे बच्चों को गोद में लेकर आई, बस अज़ादारों, हुसैन गरीब कितना गरीब है, हुसैन मजलूम कितना मजलूम है, मेरा आका कितना मजलूम है कि जब जवान जा चुके, नौजवान जा चुके, बच्चे जा चुके, बराबर का भाई अपने बाजू कटाकर फरात के किनारे सो चुका, तो वही आवाज हुसैन ने बुलंद की, हल मिन नासिरिन यंसुरना, है कोई मदद करने वाला। आजादारो जुमला सुन ले जाए, नुसरत इतना बड़ा जिहाद है, नुसरत इतना बड़ा फरीजा है, नुसरत इतना बड़ा वाजिब और फर्ज है, जिसके लिए बालिग होने की जरूरत नहीं है, जिसके लिए बच्चा होने की जरूरत नहीं है। 6 महीने का बच्चा भी नुसरत हुसैन के लिए अपने को झूले से गिरा देता है। ख़याम हुसैनी में शोर बरपा हुआ, हुसैन आए और हुसैन ने आने के बाद ज़ैनब से पूछा, बहन ज़ैनब मेरी जिंदगी में रोने का क्या सवाल। ज़ैनब ने कहा, भैया असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया। हुसैन ने कहा, मैं बच्चे का इशारा समझ गया। बच्चे को लेकर हुसैन आए, जालिमो अगर मैंने खता की है तो इस बच्चे की क्या गलती है, इसे एक घूंट पानी पिला दो। कहते हैं कि करबला की जमीन इतनी गर्म थी, अगर दाना जमीन पर डाला जाता था, दाना बुन जाया करता था। उस जलती हुई जमीन पर हुसैन ने असगर को लिटा दिया, फिर भी कोई नहीं आया। कहाँ है मेरे बच्चे, तुम्हें बता दो कितने प्यासे हो। असगर ने सूखी हुई जबान पर आके बताया। और भला ने फौज को पलटते हुए देखा, कहा आयना उमर साद ने कहा, आयना उर्मला इक्ता कलाम अल हुसैन। अजरुकुम अल्लाह। उर्मला का हुसैन के कलाम को कथा कर दे। हुसैन की फौज का सबसे छोटा सिपाही, यजीद की फौज का सबसे बड़ा तीरंदाज, 3 बाल का तीर चला, बच्चे के गले के ऊपर लगा। अजरुकुम अल्लाह, बच्चे के गले के ऊपर लगा। फनकलब सभी औलाद, बच्चा बाप के हाथों पर मुनकलिब हुआ। हुसैन ने खून को लिया, आसमान की तरफ फेंका, 7 मरतबा आगे बढ़े, 7 मरतबा पीछे हटे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन तेरे खैमा पर आए, ए रबाब अपनी अमानत को ले जा। माँ से पहले बच्ची आ गई, बाबा भैया को पानी पिला लाए। अबा का दामन उल्टा, माँ ने बेटे को देखा, ए मेरे लाल तुझे से भी नहर की। हुसैन पुश्ते खैमा पर आए, नंदी से कब्र खोदी,
असगर को कब्र में लिटाया, कब्र को बंद किया, आंसुओं से कब्र को तर किया, नदी से कब्र खोद के असगर को गाड़ के शब्बीर उठ खड़े हुए, शब्बीर उठ खड़े हुए दामन को सयालमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार से मुख्तसर से बात कबूल फरमा दे, हमारे नासों को हमारे जनाब सैयदा में जगह इनायत फरमा। जो आज़ादारी का हक़ है इमाम हुसैन शुहदाए करबला का हक़ है, उसकी अदायगी की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे जवानों को मुहर्रम में ख़ास तौर से शैतान रजीम के शर से महफूज फरमा। हम सबको, हमारी बच्चियों को, ख़वातीन को परवरदिगार शर्र शैतान से महफूज फरमा। शब आशूर ख़ास तौर से अमाल आशूर गिरियो बका आज़ादारी करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। जिससे इमाम राज़ी नहीं है हमें हर उस काम से परहेज़ करने की तौफ़ीक़ अता फरमा जिससे आज़ादारी की बदनामी होती है, आज़ादारों की बदनामी होती है। परवरदिगार हर ऐसे काम से हमें और हमारे बच्चों को बचने में मदद इताअत फरमा। परवरदिगार इस कलील आज़ादारी को कबूल फरमा। जो बीमार शफाए कामिल हाजिर अता फरमा। मेरी बहनों के गोद में जो भी बच्चे हैं परवरदिगार इन्हें जनाब अली असगर का गुलामी में कबूल फरमा ले। इन्हें इमाम ज़माना का और हम सबको इमाम ज़माना का सिपाही करार देना। जब इमाम आए तो किसी नासिर व मददगार की कमी ना हो। परवरदिगार हमें इमाम के नासिर व मददगारों में शामिल फरमा। ज़हूर हज़रत हुज्जत में ताजील फरमा। हमें उनके नासिर व आवान व अंसार में शुमार फरमा। जो दुआएं हमने की हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा ले। जो दुआएं हमने की हमारी तमाम दुनियावी उखरवी हाजतों को तू जानता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा खैर दुनिया और आखिरत इनायत फरमा। आखिरी दुआ यही है कि जब इस दुनिया से जाए तो संदास से उठाना। एक हाथ में तेरी किताब कुरान मजीद, दूसरे हाथ में तेरे नबी और उनके अहले बैत का दामन हो। बेहक़ मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इन चंद दिनों में अगर ज़बान से कोई ऐसी बात निकल गई है, कोई ऐसा लहजा हो गया है, कोई ऐसा अंदाज हो गया है, बहरहाल कोई गलत इरादा नहीं था, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इमाम हुसैन की बरकत से और इमाम हुसैन के सदक़े में आप मुझे माफ़ करेंगे। और वाक़ई अगर खिलाफ मिंबर खिलाफ अदत कोई बात हुई है तो मैं अल्लाह से भी यही दुआ करता हूँ कि मेरा परवरदिगार भी मुझे माफ़ फरमाए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जनाब हुर की तरह इस हकीर के गुनाहों को भी और मेरी खताओं से भी दरगुजर करें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।